मेरा नाम विनोद कुमार आर्य है और मैं वेद प्रचार फाउंडेशन का सचिव हूँ। आज ये कार्यक्रम आपका आयोजित हो रहा है, कहाँ होगा और किस समय होगा और इसका मेन उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, ये कार्यक्रम जो संपादित होने वाला है 501 कुंडीय महायज्ञ, ये संपादित होगा मोती झील लॉन नंबर 2 कानपुर के अंदर, और इसका दिनांक रहेगा 23 मार्च 2025 रविवार का दिन। इसका सबसे पहला उद्देश्य यह है कि हमारे भारतवर्ष में जो हमारे नववर्ष मनाते हैं वो अंग्रेजी नववर्ष लोग जानते हैं। हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है, भारतीय नववर्ष, जो कि विक्रम संवत भी उसी दिन से शुरू होता है और सृष्टि का संवत भी उसी दिन से शुरू होता है। तो वो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। जिस दिन आप जानते हैं नवरात्र का पहला दिन होता है, वो हमारे भारतीय संवत्सर का पहला दिन वही होता है। और इस समय बसंत ऋतु होती है, सब देखिए आप, संसार खिला खिला सा लगता है। और जब अंग्रेजी में वो होता है तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, पतझड़ होता है। उस समय सारे हमारे चारों तरफ ठंड का माहौल होता है, लोग सिकुड़े हुए घरों में बैठे होते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य हमारे युवाओं को ये बताएं कि भाई हमारा नववर्ष कौन सा होता है। ये भारतवर्ष के अंदर हम रहते हैं, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम मनाएं। पहला हमारा उद्देश्य ये है। दूसरा है कि हमारे देश को आजाद कराने में हमारे लाखों क्रांतिकारी जो है बलिदान हो गए। उसमें ये जो 23 मार्च का दिन है, इसी दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी की फांसी हुई थी। हमारे बच्चों को ये नहीं पता है। तो हमारे लोगों ने, हम लोग क्या करेंगे, 501 कुंड लगा करके, जो कि आग पे सामने लगे हुए हैं, 501 कुंडों को लगा करके इसमें आहुति दी जाएगी और सारे क्रांतिकारियों को हम लोग उसमें श्रद्धांजलि देंगे। और इसमें एक बात और मुख्य देनी है हमको कि इस जितने हमारे क्रांतिकारी हुए हैं भारत के, आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, और आर्य सरस्वती की प्रेरणा से ही श्याम जी कृष्ण वर्मा वो लंदन जाते हैं और इंग्लैंड के अंदर जाकर के वो क्या करते हैं, वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। और इंडिया हाउस में ही जाकर के हमारे सारे क्रांतिकारी रहा करते थे। वहां से उनको पोषण प्राप्त होता था, वहां से वो लोग योजनाएं बनाते थे और यहाँ पर क्रियान्वयन करते थे। तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, जिनकी अस्थियां अभी मोदी जी लेकर आए हैं कुछ समय पहले, तो मांडवी बीच के बगल में क्रांति तीर्थ नामक एक स्थान बनाया है, वहां पर उसी इंडिया हाउस जैसा उसको बनाया गया है। तो हम इसमें दूसरा जो हमारा है, महर्षि दयानंद सरस्वती को हम याद करेंगे और हमारे सारे क्रांतिकारियों को हम श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। और इसका जो मूल उद्देश्य मैं आपको बताऊं, इसकी जड़ में एक मूल उद्देश्य छिपा हुआ है। हमारे भारतवर्ष में बहुत से लोग कहते रहते हैं ऊंची ऊंची जाति, नीची जाति, ऐसा भी कहते हैं, और कई लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा समाज इतना समृद्ध और अच्छा समाज है, जिसने सती प्रथा खत्म कर दी, पर्दा प्रथा खत्म कर दी, बाल विवाह समाप्त कर दिया, मतलब जितनी कुरीतियां थी हमने सब समाप्त कर दी। तो आप तो कैसे अपील करना चाहेंगे लोगों से, यहाँ की जनता से, कानपुर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कल के आयोजन को लेकर भी, किस तरह के वो लोग समझ। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हमारे सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं, कोई भी हो। देखिए, पहली बात तो यह है, जाति कोई जाति एक ही होती, मानव जाति। हमारा सिद्धांत ये कहता है, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद कहते हैं, और वेद इसी बात को कहता है कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। इसलिए इन पूरे 501 कुंडों में हर वर्ग का आदमी बैठेगा आकर, और हम इससे एक एकता का संदेश देंगे। यही नहीं, इसके समाप्त होने के बाद सामने भोजन का पांडाल होगा। भोजन के पांडाल में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस जाति से आते हो, नहीं, उसमें परसने वाला, उसमें खाने वाला, सब लोग एक समरसता का भाव बनाकर सब लोग एक साथ एक मंच पर भोजन करेंगे, एक साथ आहुतियां देंगे। तो बताइए हमारा श्रेष्ठ समाज बनेगा नहीं बनेगा। इसी कार्य में वेद प्रचार फाउंडेशन लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है। और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस समय रात के 1 या 1:30 बज रहा होगा। तो ये आपकी भी धन्य है कि आप इस समय 1-1:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और थोड़ा भाग हम लोगों को भी जाता है कि हम लोग यहाँ पर, अरुण जी हमारे, दीपक जी हमारे, सुनील शर्मा जी, प्रमोद जी हमारे, वैभव जी, सब लोग हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए, विनीत जी, सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। रात को 1:30 बजे राजकुमार जी हमारे खड़े हुए, रात को 1:30 बजे हम यहाँ पर खड़े हैं, और कल कार्यक्रम होना है। इसका मतलब है कि हमारा समाज इस कार्य को करने में 100% लगा हुआ है। तो हम बनाकर रखेंगे, हम इसको बनाकर रहेंगे।
और मैं सभी से आह्वान भी ये करता हूं कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों का बड़ा पुरुषार्थ लगा है, हम लोगों की तपस्या इसमें लगी हुई है और हमने इसको बड़े प्रेम से सभी के लिए सजाया है, तो ये कर्तव्य बनता है कानपुर नगर की जनता का कि वो आए और इस कार्यक्रम में आकर के वो अपनी आहुति प्रदान करे, हमारे साथ भोजन ले और हमारे साथ एक और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करे। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हमारे मध्य में जो हमारे भाई सुशील शेरमा जी और भाई अरुण समुद्रे जी, आप दोनों लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन आप ये देखकर और हमारी भावनाओं को आप रखकर आप पहचान नहीं सकेंगे कि हम में और भैया में कोई भेद है। यहाँ पर हमारा पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा रविदास समाज, पूरा सिख समाज, मतलब हम ये कह गिना नहीं सकते आपको, जितने समाज के वर्ग लोग हैं सारे लोग यहाँ पर कल उपस्थित होंगे, सारे लोग यज्ञ में आहुति देंगे। कोई ये नहीं कहेगा ये कौन सा समाज है, नहीं, हम सभी एक हिंदू हैं, हम सभी आर्य हैं और हम सभी लोग जो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हम उनकी श्रेष्ठ संतान हैं। ये तो समय ने हमको बना दिया ये सब, नहीं, हमको इसको हटाना है। और देखिए आप हमारे भैया से पूछिए किस प्रकार से हम सभी लोग ये आयोजन को करेंगे, और आप आइए और भैया से पूछिए इनसे। मैं सुशील शेरवा, वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला महामंत्री और वर्तमान समय भी मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। साथियों, बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं वेद प्रचार फाउंडेशन के लोग कि इतने बड़े आकार का बड़ा दिल, जहाँ छोटा नीचा ऊंच नीच गरीब गलीज जात कुजात का नारा देने वाले लोगों के मुंह में एक थप्पा लगाने का काम किया है और आज 501 कुंड की आहुति दे करके जन जागरण के माध्यम से दलित बस्तियों में जाकर के, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के इस चीज का आह्वान किया है कि हम समरसता का पैगाम लेकर के आए हैं। 501 की आहुति में सर्व समाज के लोग एकत्रित होंगे, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, दलित समाज का हो, कुरील समाज का हो। ऐसा संदेश लेकर ये आचार फाउंडेशन के लोग जब गए तो हमारे दलित समाज की बस्तियों में एक हर्ष का माहौल बना और बड़ी प्रफुल्लित हुआ। हमारे समाज के लोग बड़ा हर्ष प्रतीत कर रहे हैं कि आज यहाँ छोटा बड़ा जात कुजात जानने वाली कौम को एक इतने बड़े मंच के माध्यम से, इतनी बड़े साकार में, इतने बड़ी जगह पे एक इस दलित समाज को सम्मान देने का काम किया जा रहा है और उस यज्ञ में आहुति में बराबर का हिस्सेदारी भागीदारी बना के दिया जा रहा है। मंच के माध्यम से और मंच पर भी सम्मान देने का काम किया जा रहा है। इससे दलित समाज और वाल्मीकि समाज में बहुत हर्षप्रदा है, बहुत खुशी की लहर है। मैं वाल्मीकि समाज से और संपूर्ण दलित समाज से पिछले कम से कम 15-20 दिनों से आह्वान कर रहा हूं कि वो इस वेद प्रचार फाउंडेशन कार्यक्रम में आए, 501 कुंड की आहुति में अपनी क्या कहते कि योग्यता का परिचय दें, शामिल हो। और मैं सभी समाज के वर्ग, सभी जाति धर्म समाज के लोगों से ये संपूर्ण हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए, इतने बड़े समरसता कार्यक्रम में अपनी आहुति प्रदान करके अपने को धन्य महसूस करें और इस कार्यक्रम में शामिल हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।